इमरान खान के साथ जो हो रहा है, कल आपके साथ भी हुआ था मुस्लिम लीग नून के साथ, क्या आप खुश हैं जो इमरान खान के साथ हो रहा है? देखिए हमें तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था। इमरान खान साहब पे बड़े संगीन केसेस हैं। उन्होंने खुद अपनी तबाही की है, साइफर के केस से लेके 190 मिलियन पाउंड के केस से लेके तोशा खाना के केस तक। तो वो उनका ख्याल था वो लाडले, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उस आड़ में उन्होंने इतने संगीन जराइम किए हैं कि अब जवाब तो देना पड़ेगा। वोट खरीदे जा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए बिल्कुल यहाँ पे है खरीदो फरोख्त वाला मामला, मगर मैं इसको इतना हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहा कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं है बिला वजह हम पैनिक क्रिएट करें। वो ख़रीद रहे हैं, उनके पास ऑन ग्राउंड वोटर मौजूद नहीं है, तंजीम मौजूद नहीं है, स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। टियांजिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, लाहौर ब्रिज की एक्सटेंशन, उसके साथ साथ मेट्रो बस, साथ ही रिंग रोड लगती है, जनरल हॉस्पिटल की एक्सटेंशन। ये टाउनशिप के अंदर जो है वो ट्रंक सूअर उस ज़माने में पड़ा था और मादरे मिलत रोड बनी है जो पूरे इलाके को उसने कनेक्ट किया। यहाँ पे कनेक्टिविटी कोई नहीं थी। मैं समझता हूँ बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट हैं जो हमारी पार्टी ने किए हैं। आपकी सीट जो है वो बहुत अहम है क्योंकि पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वो बिलावल भुट्टो इस बार ये सीट निकाल के तो पंजाब में वापस आ जाए। क्या आप ये करने देंगे? आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की लाहौर में एंट्री नामुमकिन है। अल्लाह ताला के फजल से वो कैंपेन कर नहीं रहे और हम तो 24-24 घंटे की कैंपेन है, पूरा हल्का फिर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और कैंपेन का टेम्पो बना दिया है। तो बिलावल साहब कैंपेन करेंगे तो वोट मिलेगा ना, कैंपेन किए बगैर वोट कैसे हासिल करेंगे? अब मैं बड़ा एक्सेसिबल हूँ, मैं तो गलियों मोहल्लों में फिर रहा हूँ, कई लोगों से मेरी वैसी फिराते मुलाकात हो जाती है, तो मैं तो इधर ही रहूँगा और आवाम का खादिम बन के रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, नया दौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ। चंद दिन इलेक्शन में रह गए हैं। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बड़ी गहमा गहमी है। अगर कौमी असम्बली का 127 का हल्का इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो चहमगोइयाँ हो रही हैं, कुछ क्यास आराइयाँ हो रही हैं कि उसमें काफ़ी खरीदो फरोख्त हो रही है, वोट खरीदे जा रहे हैं। इसी हवाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे और खबर जानेंगे अताउल्लाह तारड़ साहब से, जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं NA 127। अस्सलाम वालेकुम अता साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कि वोट खरीदे जा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए बिल्कुल यहाँ पे है खरीदो फरोख्त वाला मामला, मगर मैं इसको इतना हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहा कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं है बिला वजह हम पैनिक क्रिएट करें। वो ख़रीद रहे हैं, उनके पास ऑन ग्राउंड वोटर मौजूद नहीं है, तंजीम मौजूद नहीं है, स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जगह जगह लाइनें लगवाई हुई हैं, बट ये उनका मामूल है। वो नोटों की बोरियाँ लेके आए हैं, ख़रीदना चाहते हैं ख़रीदें, ज़रूर ख़रीदें, मगर उनकी अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, हमारी पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। हम गलियों में, मोहल्लों में, थड़ों में, दुकानों में, बैठकों में जा रहे हैं, भरपूर कैंपेन कर रहे हैं और उनकी कैंपेन मुझे ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रही। दूसरा ये बताएं कि आपको NA 127 के रहायशी वोट क्यों दें? वो इसलिए दें कि एक तो मेरा इस हल्के से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। 1995 में मेरे दादाजी ने यहाँ घर बनाया था और बहुत अरसा उनका यहाँ पे गुजरा। मेरे सारी फैमिली तकरीबन यहीं रहती है और उसके अलावा इस हल्के में टियांजिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, लाहौर ब्रिज की एक्सटेंशन, उसके साथ साथ मेट्रो बस, साथ ही रिंग रोड लगती है, जनरल हॉस्पिटल की एक्सटेंशन। ये टाउनशिप के अंदर जो है वो ट्रंक सूअर उस ज़माने में पड़ा था और मादरे मिलत रोड बनी है जो पूरे इलाके को उसने कनेक्ट किया। यहाँ पे कनेक्टिविटी कोई नहीं थी। मैं समझता हूँ बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट हैं जो हमारी पार्टी ने किए हैं, इसलिए वोट दें। और आगे हम गली मोहल्लों को संवारना चाहते हैं, लोगों के घरों के बाहर जो रास्ते हैं उनको ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे मसाइल मौजूद हैं, उनको भी हल करेंगे। मेगा प्रोजेक्ट्स बेशुमार हैं, बट अब हम ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं लोगों के गली मोहल्लों के, उसको हल करने आए हैं। पर ये जो आप अताउल्लाह तारड़ साहब आप दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, इस तरह ही शाहिद खान अब्बासी ने भी अपने हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ा था और लाहौर के हल्के से इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने अपने हल्के का विजिट ही नहीं किया, उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। क्या आप भी ऐसे ही करेंगे इक़्तिदार में आके? देखिए शाहिद अब्बासी साहब मेरे लिए मोहतरम है। बाई इलेक्शन में वो आए थे और वो हमजा शहबाज शरीफ साहब का हल्का था। हमजा साहब ने उस हल्के की भरपूर डेवलपमेंट करवाई है और मैं समझता हूँ वो करवाते रहे हैं, मुतवातर करवाते रहे हैं। तो मैं तो एक अवामी वर्कर हूँ, मैं एक कारकुन हूँ, मैं तो लोगों के दरमियान रहना पसंद करता हूँ और लोगों की खिदमत करना पसंद करता हूँ। मैं तो इंशाल्लाह ताला इस इलाके में ही रहूँगा और इनकी खिदमत करता रहूँगा। अच्छा, एक तासुर जो आपके सियासी मुखालिफ की जानिब से जो उम्मीदवार है उसकी जानिब से दिया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि इजी ले रहे हैं आपको, कह रहे हैं कोई बात नहीं हम जीत जाएंगे अताउल्लाह तारड़ साहब से। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि एक तो आपका ये गढ़ भी है NA 127 मुस्लिम लीग नून का, 40 साल से आप लोग यहाँ से जीतते आ रहे हैं, तो ये वो कह रहे हैं कि हम इस बार डेंट डालेंगे और उन्होंने क्योंकि आपको कमज़ोर उम्मीदवार समझ के यहाँ पे आपको सीट दी है। बिलावल साहब से पूछा गया
कि अताउल्ला तारड़ आपके मुकाबले में आ रहे हैं, किसी चैनल के एंकर ने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तारड़ साहब तो इधर नहीं आ रहे। तो रिएक्शन बताता है कि वो नहीं चाह रहे थे कि मैं उनके मुकाबले में हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैंने कैंपेन बड़ी मेहनत की है, क़यादत का जलसा हुआ है जिसमें शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहब आए हैं। हमने कन्वेंशन किया अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स का, वर्कर्स का भरपूर कन्वेंशन किया है। 19 घंटे हम गलियों मोहल्लों के अंदर फिर रहे हैं। आपने पूरी कैंपेन देखी, हम तो एक सेकंड के लिए बैठते भी नहीं हैं। तो हम तो याद है आपने हमें बड़े चक्कर लगवाए हैं। देखिए ना, अब यही कैंपेन है कि हम एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, हम जगह जगह जा रहे हैं। हल्के का कोई कोना खुदरा भी नहीं छोड़ा, चप्पा चप्पा छान मारा है जी। तो इतनी मेहनत की है। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है, कल आपके साथ भी हुआ था मुस्लिम लीग नून के साथ, क्या आप खुश हैं जो इमरान खान के साथ हो रहा है? देखिए हमें तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था। इमरान खान साहब पे बड़े संगीन केसेस हैं। उन्होंने खुद अपनी तबाही की है, साइफर के केस से लेके 190 मिलियन पाउंड के केस से लेके तोशा खाना के केस तक। तो वो उनका ख्याल था वो लाडले, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उस आड़ में उन्होंने इतने संगीन जराइम किए हैं कि अब जवाब तो देना पड़ेगा। हम तो बेगुनाह थे, हमारे केसेस में निकला ही कुछ नहीं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था। अच्छा कैंपेन के हवाले से ये भी बताएं कि तासुर दिया जा रहा है कि अताउल्ला तारड़ जो है वो जो कैंपेन कर रहे हैं हल्के में, वो फुल सिक्योरिटी के साथ कर रहा है, प्रोटोकॉल के साथ कर रहा है। नहीं देखिए, मेरे साथ साउंड सिस्टम है, मेरे साथ मेरी मीडिया कवरेज वाले हैं और एक दो सिक्योरिटी वाले साथ ज़रूर होते हैं। वो एक कैंपेन के अंदर एक लाजिम है। तो कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है, ना सरकारी प्रोटोकॉल है, ये मेरे प्राइवेट लोग हैं जो मेरे साथ हैं। इंतज़ामिया आपके साथ ताउन कर रही है? देखिए इंतज़ामिया से अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई वास्ता नहीं पड़ा और अल्लाह का शुक्र है इंतज़ामिया से एक गिला ज़रूर था, हमारे बैनर्स कुछ उतारे गए, उसमें मैंने गिला किया था। बट अदरवाइज़ जो है वो इंतज़ामिया से ना ही अल्लाह ना करे कि पाला पड़े। और पीपल्स पार्टी वाले ये शिकवा कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो फुल प्रूफ जो है वो आप लोगों को इंतज़ामी जितने भी मामलात हैं उसमें आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून को। नहीं देखिए, मैं नहीं समझता। मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल एक न्यूट्रल आदमी है, पीपल्स पार्टी से उनका बेपनाह ताल्लुक है। जरदारी साहब उन्हें कहते हैं कि मेरे बेटे की तरह हैं। तो ये बिल्कुल गलत तासुर है और हारने वाली पार्टी हमेशा पहले से इल्ज़ाम लगाना शुरू करती है। मैं तो कोई इल्ज़ाम उन पर नहीं लगा रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि हम अपनी मेहनत करें, अपनी कैंपेन करें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें रिजल्ट देंगे इसका। अच्छा ये बताएं, बुशरा बीबी को जो बनी गाला में सब जेल करार दे के तो वहाँ पे नज़रबंद किया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए जो व्यापार उन्होंने किया घड़ियों का, हीरे जवाहरात का, 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ मांगती रहीं और फाइलों को पहिया लगाने के लिए मुआवजा वसूल करती रहीं। अब क्या कह सकते हैं कि ये ज़रूरी था कि अगर किसी केस में कोई मुलविस है और सबूत मौजूद हैं और अब उसकी सज़ा हुई है तो कानून के मुताबिक हुई है। तो इस पे मैं यही कह सकता हूँ कि कानून की पासदारी होनी चाहिए। पर कहा तो ये भी जा रहा है कि उनको इसलिए नज़रबंद बनी गाला में किया गया ताकि एक बयानिया बन सके। अगर वो अडयाला जेल खुद गिरफ्तारी देने के लिए चली गई थी तो बयानिया नहीं बन सकता था। नहीं, मैं नहीं समझता जी। देखें बात ये है कि अगर अडयाला जेल में गिरफ्तारी की जाती तो कहते हैं कि देखें जी जेल में बंद कर दिया है, और ये हुकूमत के फ़ैसले हैं। अगर हुकूमत ने उनको बंद किया है, बनी गाला में उनको ये सहूलत दी है तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि खातून है, उनको सहूलत मिली है, बड़ी अच्छी बात है।